कार्तिक मास कथा। कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो जरूर पढ़े ये कथा। मां लक्ष्मी पूरी करेंगी हर मनोकामना। कार्तिक महीने की शुरुआत हो गई है और कार्तिक माह का स्नान बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु का पूजन करने से उनके साथ ही माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक महीना शुरू हो गया है और हिंदू धर्म में इस महीने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि यह भगवान विष्णु का प्रिय महीना है और इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य मिलता है। कहते हैं कि इस माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और इसके बाद ही हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। कार्तिक मास में ही करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। कार्तिक माह का स्नान विशेष महत्व रखता है और यदि आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें। जो व्यक्ति कार्तिक स्नान करता है उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दौरान स्नान के बाद पूजा करनी चाहिए और फिर कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे और वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा व यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी, इसलिए एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तू सही कर रही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूं। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वो लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया और वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूं। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वो मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वो मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी मां को ये सारी बात बताई। मां ने कहा, ठीक है, जाओ ब्राह्मण से कह दो कि वो अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वो आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली और वो सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की मां ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की मां ने कहा, ठीक है। इस पर लड़की की मां ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की मां दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूं। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा नहीं है तो बहू कहां से आए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने बहू खड़ी है। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वो उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। ये देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह स्नान करने गए हुए हैं, वो थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है।
ये सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं और ये नी संतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि ये तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया और फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, आज ये रोटियां जली हुई क्यों है और दाल भी अच्छी नहीं है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वो फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो और सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। ये सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूं, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। ये सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि मां, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, मां जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूं। जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। मां ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है। लड़का बोला, मां, मैं तेरा बेटा हूं। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहां से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। मां ने कहा, बेटा, ये संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। मां ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार मां खड़ी हो जाए। मां ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकालकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि ये इस मां का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ये सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कहते हैं कि इस कथा को पढ़ने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आपको ऐसी कहानी पसंद है तो हमारे चैनल अनबॉक्स सनातन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। कार्तिक स्नान से इल्ली बन गई थी रानी। जाने क्या है इल्ली घुन की कहानी।
हिंदू धर्म में कार्तिक मास स्नान का विशेष महत्व है। ये सभी पापों से मुक्ति का उपाय माना जाता है। इस स्नान के संबंध में इल्ली व घुन की कथा बहुत प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस एक महीने में विधि पूर्वक स्नान, ध्यान, दान व उपवास करने से व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पाप मिटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कार्तिक स्नान से जुड़ी कुछ कथाएं भी हैं, जिनमें इल्ली व घुन की कथा काफी प्रसिद्ध है। कार्तिक मास की इल्ली व घुन की कथा। एक समय एक इल्ली और एक घुन थे। एक दिन इल्ली ने घुन के सामने कार्तिक स्नान की इच्छा जताई, लेकिन घुन ने कार्तिक स्नान के लिए मना कर दिया। इसके बाद इल्ली ने तो राजा की बेटी के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लिया, पर घुन जीवन में कोई धर्म नहीं कर पाया। कुछ समय बाद दोनों की मौत हो गई। कार्तिक स्नान के प्रभाव से इल्ली तो अगले जन्म में राजा की बेटी के रूप में जन्मी, पर घुन अधर्मी होने पर गधा बना। बड़ी होने पर जब राजा ने अपनी कन्या का विवाह किया तो ससुराल जाते समय उसने अपनी पालकी रास्ते में ही रुकवा ली। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो कन्या ने उस गधे को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई। तब राजा ने कहा, ये मत ले चाहे और धन दौलत ले ले, पर कन्या ने गधे की ही जिद की और उसे अपने साथ ले गई, जहां उसे राजमहल में सीढ़ियों के पास बांध दिया। अब जब भी रानी महल से नीचे उतरती तो वो गधे से पिछले जन्म की बात करती, जिसे एक बार उसकी देवरानी ने देख लिया। उसने राजा को जाकर कहा कि आपकी रानी गधे से बात कर कोई जादू टोना करती है। इस पर राजा भी छिपकर उसे देखता है तो वो उसे भी गधे से बात करती नजर आती है। ये देख वह क्रोध से भरकर अपनी तलवार निकाल लेता है और रानी से पूछता है कि बता तू ये क्या जादू टोना कर रही है। ये सुन रानी अपने व गधे के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए बताती है कि कैसे वो कार्तिक स्नान से राजकन्या बनी। कार्तिक स्नान का महत्व जानकर इसके बाद राजा ने भी रानी के साथ कार्तिक स्नान करने का फैसला किया, जिसके बाद विधि पूर्वक कार्तिक स्नान करने पर राजा का महल धन धान्य से भर गया। कार्तिक स्नान का पानी गधे पर डालने पर उसका भी मोक्ष हो गया। कार्तिक स्नान बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा मां को पहुंचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में मां से बोला, मां फलाहार कर लो। जहां पानी मिला वही फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। मां ने फलाहार कर लिया। पुष्कर मां के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन है? मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में मां दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी मां को लेने आया तो मां और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा,
उन्होंने बताया तो बेटा मां के चरणों में गिरकर बोला, मां घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू मां के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी मां को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की मां की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वो 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए, जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की मां गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब मां को ले आवो। जब जवाई सास को लेने गया तो कहीं न मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वो गधी योनि में चली गई। जवाई गधी योनि सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी मां कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी मां गधी योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि, मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी मां पुन मनुष्य योनि में आ गई है। राधा, दामोदर भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना कहता ना, सुनता ना, हुकारा भरता न म्हारा सारा परिवार ना। धरती माता की कहानी। धरती माता एक ब्राह्मणी थी। वो बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता वो सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। वैकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम है? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है। स्वर्ग लोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है। यहां पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित ही गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूं। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है। वो प्राणी को बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। धरती माता की जय हो। धरती माता की सदा ही जय हो। जय बोलो धरती माता की जय। कार्तिक मास में राम लक्ष्मण जी की कहानी। राम लक्ष्मण जी की कहानी। राम लक्ष्मण की कहानी भगवान
श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर मां सीता को दिए। तब मां सीता ने 4 पतल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी मां हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब मां सीता बोली, एक पतल गो माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी गोमाता को पतल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता मां बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब मां सीता बोली, औरत की बात औरत सुने, आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूं? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया, उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुंवे पर पानी लेने गई और पनिहारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई सीता जी, उससे राम राम बोली और कहा कि बाई राम कथा सुनेगी क्या? तब वो बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी मां मेरा इंतजार कर रही है। वो लड़की वहां से जाने लगी। तब मां सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो मां बोली, बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं है, वहां पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी मां ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूं। जब बहू कुंवे पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीताजी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वो बोली, माताजी मैं तो सारा काम करके आई हूं। तब मां सीता बोली, तू मुझे मां कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वो बोली, माताजी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। पथवारी माता की कहानी। एक बार पथवारी माता, पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल, पथवारी, गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने मां से कहा, मां मुझे कल पाल, पथवारी माता, विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो मां ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती है। हे पथवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ, धर्म, ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती है और मरने के बाद भी उद्धार करती है। पथवारी माता पद की धरानी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। मां ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो मां बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, मां कोने में जो पड़ा देख ले। मां वहां गई, देखा हीरे मोती का ढेर लगा है, हीरे मोती जगमगा रहे। मां अत्यधिक प्रसन्न हो गई। मां ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता,
विनायक जी भगवान, आज तो हम पर प्रसन्न हुए हैं। मां बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने, सुनने, हुंकारा भरने वालों को सुख, समृद्धि, धन, धान्य देना। लपसी तपसी की कहानी। लपसी तापसी की कहानी 2024। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला में बड़ा, तपसी बोला में बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूं, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूं। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूं। ये सुन नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान के भोग लगाकर जीमने बैठ गया। धर्मराज जी की कहानी पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। इतने में नारद जी आए, तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है? फिर तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूं। नारद जी बोले, तेरा घुटना उठा तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला है, नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटे नहीं बनाया तो फल तुझे होगा। ब्राह्मण जीमा कर दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे होगा। साड़ी देके ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा। दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे होगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहे, लपसी को फल लपसी न हो जो, तपसी को फल तपसी न हो जो, मां की कहानी कथा को फल महाने हो जो। तुलसी माता की कहानी। तुलसी माता की कृपा प्राप्त करने वाली बुढ़िया माई की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूं। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोंद दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सुत रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहां से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वो किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बेकुंठा का वास ले, चटक की चल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सबको देना। जब गणेश नाम जब से मेंढक मेंढकी को मिला जीवनदान, जाने कथा। गणेश जी की कथाओं में मेंढक मेंढकी की कथा बहुत प्रसिद्ध है। कार्तिक मास में इस कथा को सुनने का विशेष महत्व है। गणेश जी की कथा सुने बिना कार्तिक स्नान अधूरा माना जाता है। हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय देव गणेश जी की कई धार्मिक कथाएं हैं। इनमें बहुत सी कथाएं पौराणिक हैं तो कुछ लोक प्रचलित भी हैं। आज हम आपको मेंढक व मेंढकी की एक ऐसी ही लोक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे कार्तिक मास सहित विभिन्न धार्मिक अवसरों पर कहने सुनने की परंपरा है।
मान्यता है कि इस कथा के बिना कार्तिक मास का तो स्नान ही अधूरा है। गणेश जी की मेंढक मेंढकी की कथा। एक मेंढक व मेंढकी का जोड़ा था। इनमें से मेंढकी हमेशा भगवान विनायक यानी गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। उन्हीं का नाम हर समय जपती रहती थी। ये देखकर मेंढक को गुस्सा आता। एक बार उसने गुस्से में मेंढकी को कहा कि तू पापी है जो हर समय पर पुरुष का नाम लेती रहती है। इस पाप को करना बंद कर। धमकी भी दी कि यदि आज के बाद विनायक जी का नाम लिया तो वो उसका सिर फोड़ देगा। कथा के अनुसार मेंढक की इस बात से गणेश जी उससे नाराज हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन राजा की एक दासी आती है और दोनों मेंढक मेंढकी जिस पानी में रहते हैं उसे एक पात्र में डालकर ले जाती है, जहां वह उस पानी को चूल्हे पर चढ़ा देती है। तभी मेंढकी तो भगवान गणेश का नाम लेने से उबलते पानी में भी कष्ट नहीं पाती, लेकिन मेंढक दर्द से कराह उठता है। गर्म पानी में भी जब वो मेंढकी को बिना कष्ट के देखता है तो वो उससे इसका कारण पूछता है। इस पर वो गणेश जी को ही उसका संकट दूर करने वाला बताते हुए मेंढक को भी ऐसा ही करने को कहती है। ये सुन जान बचाने के लिए मेंढक गणेश जी का नाम लेने लगता है। इससे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ देर में ही दो सांड लड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और चूल्हे पर चढ़े पानी के पात्र को गिरा देते हैं, जिससे मेंढक व मेंढकी दोनों उस संकट से मुक्त होकर नदी की पाल में गिर जाते हैं। कथा के अंत में सबके साथ ये कहा जाता है कि गणेश जी महाराज ने जिस तरह मेंढक व मेंढकी का संकट दूर किया, वैसे ही वे सबका कष्ट हरें।